भारत माता की जय। आज सभी लोग देखे हैं जो हड़ताल में काफ़ी अच्छा सकारात्मक मैनेजमेंट की तरफ से प्रभाव रहा है ना। एसईसीएल प्रबंधन पूरे दबाव में भी आया कि नहीं आया? तो इस चीज़ को लेकर के वो लिस्ट तो मांगा हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ को क्लियर नहीं किया था, इसलिए हम लोग लिस्ट को दिए नहीं थे। कल हम लोग लिस्ट को देंगे। जितने लोग का भी यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ है वो लोग भी मेरे को बता दीजिएगा। मैं अभी भी कुछ कॉलम खाली छूटा हुआ है, मैं एंट्री कर दूँगा। आज का बस समय है। दूसरा चीज़ उसमें पेमेंट को लेकर के था, तो अनस्किल्ड लोग का 985 रुपये और जो हाई स्किल्ड लोग हैं उसका 1097 रुपये पेमेंट के हिसाब से पर डे ना, पर डे इतना पेमेंट के हिसाब से रखेगा बोला है। ठीक है। अपन इस लिस्ट ये उसका लिखा हुआ है, ये उसका लिखा हुआ है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अपन इस लिस्ट को कल सौंप देंगे। ठीक है, सौंपने के बाद में दूसरा चीज़ ये है कि हमारा दूसरा जो पॉइंट था कि हमसे आवेदन मांगा गया, जांच कमेटी की गठन भी करी गई। कल हमको लिखित रूप में दे देगा और कल के ही डेट में लिस्ट के साथ साथ जिन जिन लोगों से नियम विरुद्ध कार्य लिया गया है, नियम विरुद्ध का मतलब जो भी नियम से हट के कार्य कराया गया था, मैं कुछ बिंदु आप लोग के बीच रखूँगा, उस चीज़ को आप समझ लेना। वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा और वैसे भी समझ लेना, देख लेना। जैसे अप्रेंटिसशिप एक्ट में होता है कि सबसे पहले आपको ट्रेनर उपलब्ध कराया जाए। अप्रेंटिसशिप क्या है? ट्रेनिंग है। ठीक है, आपको ट्रेनर ही उपलब्ध नहीं कराया गया कि ये आदमी आपका ट्रेनर है, ये आपको 1 साल की ट्रेनिंग देगा। क्या आपको पता है क्या कि आपका ट्रेनर कौन है? तो आपको किस बात की ट्रेनिंग मिली? पहली बात। दूसरी बात, जो भी ट्रेनिंग देते हैं उस चीज़ का डायरी मेंटेन होता है। ये नियम में है ना जो मैं बात कर रहा हूँ। अप्रेंटिसशिप एक्ट का हवाला वो लोग देते हैं ना कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत नहीं हो सकता। तो एक्ट का जो तोड़ा है, एक्ट को जो नियम को जो तोड़ा है, एसईसीएल तोड़ा है। डायरी मेंटेन कराने का काम है, डायरी मेंटेन करना चाहिए। तो डायरी मेंटेन भी किसी से नहीं कराया है। जो प्रोजेक्ट फाइल जमा कराते हैं डायरी मेंटेन कराते हैं, किसी से नहीं कराया है जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। ठीक, ये 2 पॉइंट है जो सबसे कॉमन है, जो सबके साथ नहीं कराया गया है। तीसरा चीज़ ये आता है वीटीसी ट्रेनिंग। तो 672 बैच में मेरी जानकारी में किसी से नहीं कराया है। 5500 में से कुछ लोगों से कराया है, कुछ लोगों से नहीं कराया है। बहुत लेट में कराया है तो लेट से कराया है। पहले ज्वाइनिंग दे दी, फिर बाद मैं बता रहा हूँ कई लोग को क्या हुआ, डायरेक्ट खदान में ज्वाइनिंग दे दिए, बाद में ट्रेनिंग कराया। तो ये भी नियम विरुद्ध है ना। ठीक। दूसरा चीज, कई लोगों से 8 घंटे से अधिक ड्यूटी ली गई है, ओवर टाइम। ठीक, इस चीज़ को भी मेंशन करना है। नाइट शिफ्ट, नियम ये बोलता है कि सुबह 6 बजे से रात को 8, 9, 10 बजे, 8, 7, 8, 6, 7 बजे तक, मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट काम ले सकते हैं। और जनरल जो मेन जो मुद्दा है, जनरल शिफ्ट काम ले सकते हैं। और शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी हम लोग का बांधे थे वैसा नहीं ले सकता, और नाइट शिफ्ट तो ले ही नहीं सकता। और बहुत लोग हैं जिन लोग नाइट शिफ्ट में ड्यूटी किए हैं, उस चीज़ का भी मेंशन करना है कि हमने नाइट शिफ्ट ड्यूटी लिया है। 1 साल तक जो सुबह शिफ्ट में काम किया उसका। हाँ, अरे एक दिन भी कराया गया हो तो नियम विरुद्ध कराया गया है ना। एक दिन भी, 1 साल तक तीनों शिफ्ट में काम किया। 1 साल तक कराया हो चाहे एक दिन भी कराया हो। और वो आपका जो शिफ्ट डिवाइड होता है उसका है ना आपका। तो नेक्स्ट, अगर सुन लो भैया, अगर प्रूफ है आपके पास, प्रूफ में भी जाऊंगा, नोट कर लेता हूँ, बताऊंगा। तो आपको अभी सुन लीजिए बात को, पहले पूरी खत्म हो जाने दीजिए। नाइट शिफ्ट में जिन लोगों को कराया है, कई लोग के पास प्रूफ भी है, अटेंडेंस शीट जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी की है, कई एरिया में नोटिफिकेशन जारी कर दिए,
कि आप शिफ्ट वाइज आओ या नाइट शिफ्ट आओ, XYZ जो भी हो, ठीक है। अगला पॉइंट में सब लोग कॉमन पॉइंट ये डालेंगे कि यदि हम लोगों से नियमित कर्मचारियों के यदि हमसे ट्रेनिंग दिया जाता तो आज की डेट में हमारे बीच हमारा साथी हीरालाल भाई जीवित रहता। इससे यह सिद्ध होता है कि हमसे जनरल मजदूर, ये वर्ड जरूर यूज करना सब लोग, क्या ये वर्ड यूज करोगे? जनरल मजदूर। हमसे जनरल मजदूर की तरह कार्य कराया गया है। उम्र वाला आप पहले ही नहीं क्लियर किया, भर्ती में तो कभी दोगे नहीं आप, है ना। ये चीज आप पहले नहीं क्लियर किया, आपको जनरल मजदूर ही चाहिए था, इसलिए आपने वो नहीं क्लियर किया। और आपको आप लोग ट्रेनिंग के नाम से एक जनरल मजदूर की ये आपको चाहिए था, है ना। इसलिए इसका उम्र वाला भी ना, जो आयु सीमा में, भाई आप अप्रेंटिसशिप लेते समय तो आयु सीमा देखे नहीं, सही बात है ना। किसी का आयु सीमा देखे नहीं, कोई 42 साल का भी है, कोई 45 साल का भी है, सबसे अप्रेंटिसशिप एक्ट में भर्ती ले लिया गया। इस चीज़ को भी मेंशन कर देना है। और आखिरी चीज़ ये है कि प्रूफ, जैसे यदि आपके पास कोई रिकॉर्ड होगा, कोई कागजी होगा, या फिर कोई वीडियो होगा, किसी तरह का कोई फोटो होगा, वीडियो, कुछ भी होगा, झाड़ू लगाते हुए, शिफ्ट का ऑर्डर, किसी तरह का कुछ भी हो, वो अवेलेबल जरूर कराइएगा। तो उसमें आपको मेंशन करना है पत्र में इस चीज़ को कि हमारे पास इसका प्रमाण है। जिसके पास नहीं है वो मेंशन मत करना, लेकिन जिसके पास है उस चीज़ को मेंशन करना। यदि मान के चलो आप किसी अपने अधिकारी से बात भी कर रहे हो, फ़ोन में बात करना, जैसे मान के चलो कोई ऑफिसर थे, नाइट शिफ्ट का कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं, बोलना सर से फ़ोन में बात करना, आवाज़ रिकॉर्डिंग में डाल देना, कॉल को आज ही कल पे कर लेना कि सर मैं आपके यहाँ नाइट शिफ्ट में काम किया था, तो उसका आप लोग कोई आदेश निकाले थे क्या, ऐसे करके। तो वो लोग बोलेंगे कि अरे आदेश तो नहीं निकाले यार, सर आप थोड़ा गवाही दे दोगे तो हमारा मदद हो जाता, ऐसा बोल के देखना। अरे यार मैं नहीं दे सकता। ये बात है, जब इसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, तो आप ये चीज़ भी बाद में बोल सकते हो जब जांच होगा कि इस बात को रिकॉर्डेड है। फोटो वीडियो वगैरह तो सब है हमारे, फोटो वीडियो जिसके पास है उसके लिए जिसके अच्छी बात पास है। नहीं है वो ये चीज़ कर सकता है। उनके साथ हुआ है वो अपने चीज़। अधिकारी कोशिश कीजिए कि कुछ हमारे पास एविडेंस अवेलेबल हो जाए। घर को जाते हुए जैसे किसी के पास एविडेंस नहीं है, चुपचाप से फ़ोन लगाना, सर आप तो जान रहे हैं सर मैं आपके साथ में नाइट शिफ्ट ड्यूटी किया था। सब अपने इंचार्ज अपने जो कर्मचारी, उसका नंबर तो कोई ना कोई रखा ही होगा। फ़ोन लगाना, सर मैं आपके अंडर में काम करता था, याद आया सर मेरा नाम ये है, सर मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, है ना। हम लोग कल शिकायत पत्र देंगे तो आप हमारा गवाही देंगे क्या सर? अगर हाँ बोल देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलते हैं तो भी वो रिकॉर्ड तो हो गया ना कि किए हैं काम लेकिन गवाही नहीं दे पा रहे हैं। ये आपके पास रिकॉर्डिंग सबूत तो आ गया ना, नंबर के साथ हो भी रहेगा, तो नंबर के साथ भी रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग को कर लेना है। हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सारे चीज़ को उसमें मेंशन कर देना। और इस चीज़ को मैं एक बार सिस्टमेटिक ढंग से फिर से बता देता हूँ। आवेदन पत्र लिखोगे तो प्रति श्रीमान CMD महोदय, SECL मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब लोग एक ही चीज़ बोलना, नियम विरुद्ध कार्य कराए गए, नियम विरुद्ध ITI हम ट्रेनिंग की उपेक्षा करते हुए कार्य कराया गया। नियम नहीं सब्जेक्ट नियम कराए गए बाबत कराए गए, एक सब्जेक्ट में लिखना है कराए गए नियम विरुद्ध, मैं लिख लेता हूँ, कराए गए नियम विरुद्ध कार्य की जांच, ये चीज लिखना है ना। कराए गए जनरल मजदूर की तरह, हाँ रुको लिख लेता हूँ, किस
और लेटर एक को रखे रहे ट्रेनिंग के नाम या फिर ट्रेनिंग के नाम पर जनरल तो एक को लेटर ट्रेनिंग जरूर डालो। एक को आई लेटर सुन लीजिए, एक्ट कराए गए अप्रेंटिस एक्ट के विरुद्ध, नियम के कराए गए अप्रेंटिस एक्ट के नियम के विरुद्ध, अप्रेंटिस एक्ट के विरुद्ध अच्छा, प्रशिक्षण के स्थान पर मजदूरी कराए जाने की ट्रेनिंग या अप्रेंटिस एक्ट के विरुद्ध प्रशिक्षण के स्थान पर मजदूरी कराए जाने की जांच प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्रशिक्षण के स्थान जरूर होती है। स्थान पर स्थान पर मजदूरी मजदूरी कराए जाने बाबत विभागीय कार्य कराए जाने की जांच वेतन वेतन अच्छा, इस एक्ट के विरुद्ध प्रशिक्षण के स्थान पर जनरल मजदूरी लिखो जनरल मजदूर ब्रैकेट में लिखना है विभागीय कार्य की जांच बाबत करके, फिर अपना नाम लिखना, उसमें महोदय सनम्र निवेदन है कि मेरा नाम ऋषि पटेल है, पिताजी का नाम ये है, मैं इतने ट्रेनिंग डेट ज्वाइनिंग किया और इतने तारीख को मेरा ट्रेनिंग का डेट समाप्त हुआ। महोदय आपसे सविनय निवेदन है कि हमसे ट्रेड के अतिरिक्त अन्य काम लिया गया है जिसकी जांच हम आपसे चाहते हैं। अपने हिसाब से पूरा इस तरह का कार्य किया गया है इसकी जांच हम करेंगे। इसके साथ जो कार्य पूरा पॉइंट जो बनाए गए हैं, हमारे साथ डायरी मेंटेन नहीं किया गया, हमसे गाड़ी धुलवाया गया है, हमसे जैसी दूसरा डायरी नहीं मेंटेन किया गया, 2 कॉमन है, सबके साथ है। तीसरा चीज़ है ओवर टाइम, कोई 8 घंटे से अधिक काम किया है। नाइट शिफ्ट है, किसी से नाइट शिफ्ट लिया गया है। फिर से बोलूँगा, कई लोग से बीटीसी ट्रेनिंग ही नहीं कराए, कई लोग से करवाए हैं तो लेट से करवाए हैं। उस चीज़ का भी मेंशन होना चाहिए कि हमको डायरेक्ट खदान में प्रवेश कर दिया गया, ठीक है। फिर इस चीज़ पे ध्यान देते हुए मतलब एक चीज़ ये लिखना है कि हीरालाल, अगर हमको प्रशिक्षण दिया जाता तो हमारे बीच में स्वर्गीय हीरालाल गिरलहरे भाई मौजूद रहता। सब कुछ दिया होता तो आज उसका स्थिति ये नहीं होता। तो इससे यह सिद्ध होता है कि फैमिली को पैसे से कम बड़ी मिला, लेकिन उनका वो नहीं मिला आज भी मिला। जो कार्य कराया गया है विभागीय कार्य आपका, तो सारे चीज़ को लिख करके डिटेल से जितने अच्छे से अच्छा लेटर आप बना सकते हैं, आज रात को ही तो कल सुबह मेरे को 8, 9, 10, 11 बजे तक दे दीजिएगा, फिर कल 12 बजे सारे और देंगे भी। और नीचे में प्रार्थी में अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, ट्रेड लिखना है, फिर मोबाइल नंबर और मेल आईडी और किस एरिया में पोस्टिंग था आपका, इतना सब चीज़ मेंटेन करना है। तो हाथ से लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरे को देंगे तो 2 कॉपी में देना है, 2 प्रति में, एक साइन कर लेंगे लिख लेना, दूसरा कॉपी करा और कल का डेट डाल देंगे 6 अगस्त, ठीक है। और 2 प्रति में देंगे, 1 प्रति को मैं जमा करूंगा और सील ठप्पा लगा के 1 प्रति उनसे रिसीविंग लूंगा, ठीक है। कितना लोग कर पाएंगे इसमें? और एक चीज़ और बता रहे हैं, कि लास्ट में ये लिख रहे हैं कि चूंकि आपकी 30 दिन के भीतर इस पर जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने का और हमको हमारा मजदूरी का वेतन दिलाने का,
तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि अति शीघ्र इस पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। ठीक। और जो भी देखो जो जांच होगा तो आप लोग को बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जांच होगा तो ऐसे नहीं, सर सीएमडी सर खुद बोले हैं जांच होगा तो सबको बुलाया जाएगा। भाई जांच ऐसा थोड़ी ना होगा कि एसीसीआर अपने मन से जांच कर दिया, आपके ऑफिसर को भी बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा, आपसे पूछताछ की जाएगी कि बताइए क्या क्या हुआ था। वो सारा लिखित रूप में होगा, उस पर रिपोर्ट सबमिट होगा, एनालिसिस होगा, उसके बाद फिर आपको उसका वेतन भुगतान। लेकिन एक बात अंतिम में मेरा याद रखना, एक बार हमको वेतन मिल गया ना 200% हमारा रोजगार तय है, फिक्स है। एक को भी मिल गया और नियमित रोजगार ना, ये ठेकेदारी वेकेदारी वाला नहीं, नियमित रोजगार। अगर आप सिद्ध कर दिए कि आपने ट्रेनिंग न दे करके एक जनरल मजदूर की तरह कार्य कराया गया है, अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिए और इस चीज़ में सिद्ध होता है तो 200% दावा है कि आपका नियमित रोजगार तय है। और ये एसीसीएल भी नहीं रोक सकता। माइंस एक्ट के तहत नियमित रोजगार तय है, ये चीज़ मेरा दावा है भाई। ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष सबको करना पड़ेगा भैया। देखो इतना मुश्किल से 40 दिन हो गया, तब जा करके सीएमडी से मुलाकात हुआ। संघर्ष करोगे कहीं ना कहीं से शुरुआत होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एक जन को भी मिलेगा, एक जन का भी दोष सिद्ध होता है और उसको पेमेंट मिलेगा तो उसके आधार पे सबका उद्धार होगा, मतलब एक रास्ता खुल जाएगा। और जैसे मान के चलो हम लोग भी 200 लोग हैं, 150 लोग हैं, जितने लोग भी हैं, अगर इसमें से 10 लोग का भी रास्ता खुलता है, मान के चलो 10 लोग का एकदम गिरे हाल में, अरे 10 लोग नहीं तो चलो 5 लोग का भी खुलता है, नियम विरुद्ध सिद्ध होता है, तो उसके तहत ना जितने 5500 लोग और 672 बेड जितने 4-5 हज़ार लोग हैं ना, सबका उद्धार होगा। लेकिन प्रारंभ में किसी न किसी को आगे आके संघर्ष करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। लेकिन अब कैसे अच्छे से अच्छा लेटर बना सकते हैं, इस चीज़ को आज रात भर सोचो, अपने हिसाब से लेटर बनाओ। ये वीडियो भी यूट्यूब में भी डल जाएगा विद प्रूफ। तो आप इस वीडियो को देख करके क्या से अच्छा लिख सकते हो आवेदन पत्र में, लिखो, रात भर सोचो और कल सुबह इस चीज़ को लिख करके मेरे को आपको देना है। ठीक, 2 प्रति में साइन करने के बाद एक फोटोकॉपी भी देना इसका। और भी जो भी बात रहेगी, किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हम लोग जैसे सिंपल काम कराया गया है, ताकि हम लोग पास वो वैसे रिकॉर्ड नहीं है, मतलब बायोमेट्रिक हम लोग का हुआ है, उसके लिए फिर जैसे क्या है उसका रिकॉर्ड हमारे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया। आपके कोई अधिकारी या कर्मचारी जो रेगुलर एम्प्लॉई है, जिसके साथ आप काम किए हो शिफ्ट में, उसको फ़ोन करना, कॉल रिकॉर्डिंग में डालना, रिकॉर्डिंग करके बोलना कि सर जी नमस्ते सर जी, ऐसा ऐसा बात है, आंदोलन हो रहा है, हम लोग के पक्ष में आ रहा है और हम लोग को 2.5 लाख 3 लाख रुपए मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको गवाही देना पड़ेगा कि हम लोग शिफ्ट वाइज काम किए हैं, तो आप थोड़ा सहयोग करेंगे क्या सर? आप तो जान ही रहे हैं, ऐसे बोलना, बड़े प्यार से बात करना। आप तो सुनो ना, आप तो जान ही रहे हैं बोलना कि हम शिफ्ट वाइज ड्यूटी लिए हैं, हमसे काम लिया गया, बस आपको जांच में मैं आपका नाम दे रहा हूँ, आपको सहयोग के लिए उदाहरण देना है। तो ये बात रिकॉर्डिंग हो जाएगा, मान के चलो मना भी करते हैं देने से, लेकिन उनके वॉइस रिकॉर्डिंग से ये तो सिद्ध हो जाएगा ना कि आपसे काम लिया गया है, मिल गया प्रूफ। बायोमेट्रिक लिया गया, वो अब एसीसीएल कराया गया है ना, आप लोग कराओगे नहीं, ये चीज़ आप पहले करो, थोड़ा बहुत एक तो हिंट मिल जाएगा हमको आगे बढ़ने के लिए। हाँ मतलब
अपने लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा क्या लिख सकते हैं। शुरुआत में जो अच्छा देखो, होगा, ये चीज़ का शुरुआत हो जाएगा हमारा, उसमें बायोमेट्रिक, उसमें दबाव डालना। एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे बोलते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, बोलते हैं ना, तो ये जिस नियम हम लोग रेगुलर के लिए बोलते थे हमेशा, हम लोग सब जान भी रहे हैं 14 में नियम एक्ट में परिवर्तन भी हुआ है, फिर भी हम लोग मांगे अपने हिसाब से हर बार ये क्या बोले कि नियम विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है। तो अब क्या करना है, इन्हीं के एक्ट में इन्हीं को फंसाना है। लोहे लोहे को काटता है बोलते हैं ना, तो बस इन्हीं के नियम में इन्हीं को फंसाना है और इनसे पैसा वसूली करना है। हर एक बार पैसा मिला तो आप फिर मेरे ऊपर छोड़ दो कैसे नौकरी दिलाना है। इसी भैया जैसे हम लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले काम किए, जैसे हम लोग खदान में आग बुझाने के लिए जो डंपिंग किए रहते हैं ना, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले के साथ में आग बुझाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी चलता है ना, आग बुझाने का काम उनके साथ गए हैं वो। हाँ तो फिर हम लोग आग बुझाए हैं, फायर ब्रिगेड में काम किए, फायर वाला जो आता है ना आग बुझाने वाला, उसको भी लिखो। रिकॉर्डिंग में है मेरे पास। यदि हम लोग इस जगह पे काम किए हैं, ये पूरा हम लोग का डंपिंग का इशू। उसमें जिसके पास फोटो है वीडियो है ना, उस चीज़ को मेंशन नहीं कर दो कि इस चीज़ का मेरे पास प्रमाण है। और जो लोग के साथ हम लोग काम किए हैं उसके लिखित में है मेरे पास, जो जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ और जो लेबर थे हम लोग के साथ, उन लोग का नाम याद है। और इसमें हम लोग 3 लोग थे मालिक, तीनों के पास है। अब वीडियो को बंद कर दो।